नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, कहीं हमले हो रहे हैं तो कहीं ट्रंप को झटका लग रहा है। एक तरफ अमेरिका कर रहा है मिसाइल टेस्ट तो दूसरी तरफ ट्रंप को ही झटका लगा है। कहीं दावे ईरान ने किए हैं कि हमने 100 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया। दुबई में हलचल तेज है तो इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हाइफा को भी निशाना बनाया जा रहा है। सायरन सिर्फ हाइफा में नहीं बल्कि कहीं और भी बज रहे हैं। अभी कई बड़े अपडेट इसे लेकर सामने आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका की क्या तैयारी है, अमेरिका के क्या दावे हैं, जवाब में ईरान ने क्या दावा किया है और इसी बीच जो नई एंट्री हो रही है इसे लेकर क्या अपडेट है, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट बता दीजिए, क्योंकि अमेरिका से शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में एक परीक्षण किया है, क्या ये टेस्ट और किस तरह से काम कर सकता है अमेरिका के फेवर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अमेरिका अपने को मजबूत करने के लिए या फिर ईरान पर एक और प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक मैन 3 जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका टेस्ट किया है। इसका टेस्ट कहाँ हुआ मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस में से मैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक, जो इस परीक्षण के बाद रिपोर्ट सामने आया है, रिपोर्ट के मुताबिक ये परमाणु क्षमता वाली मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए बम से करीब 20 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर ये जहां गिरेगा तो आपको भी पता है कि जब हिरोशिमा पर परमाणु अटैक हुए थे अमेरिका के द्वारा तो किस तरीके से तबाही मची थी, तो उस तबाही का आप 20 गुना कर लीजिए तो इस मिसाइल के अटैक होने से कितनी भारी नुकसान सहना पड़ सकता है जिस देश पे भी ये अटैक करते हैं अमेरिका। तो ये एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि ये मिसाइल अमेरिका के न्यूक्लियर डिटरेशन प्रणाली का अहम हिस्सा, यानी कि ये जो हथियार है अमेरिका के लिए ये एक नई मतलब सूची में नया हथियार जो है कि ये शामिल हो गया है, क्योंकि ये प्रशिक्षण करने के बाद जिस तरीके का उसका परिणाम आया है और जिस समय आया है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध चल रहा है, लगातार तीनों देश आपस में भिड़ रहे हैं, बमबारी हो रही है, लेकिन इस बीच इस तरीके का प्रशिक्षण करना एक तरीके से और तनाव बढ़ाने वाली हम ये कह सकते हैं। आनंद, इसे अगर कहा जाए कि ये तनाव बढ़ाने की कोशिश तो है और दबाव बनाने की भी, लेकिन दुनिया में जब इस तरह के जैसे अमेरिका भी टेस्ट कर रहा है तो क्या दुनिया भर में अपनी ताकत को बढ़ाने की दिशा में दिखाने के लिए भी इसे माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अमेरिका तो ताकतवर है ही और ये भी पता था ईरान को कि वो जंग ईरान नहीं जीत सकता है। हालांकि लड़ रहा है, वो अंतिम दम तक लड़ता रहेगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा, उनके मंत्रियों का यह बयान है। तो ईरान जो है कि झुकने वाला नहीं है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। लगभग 6वां दिन है आज और 6वें दिन भी ईरान जो है कि लगातार सभी देशों पर हमला बोल रहा है। इजराइल, अमेरिका के बाद जितने जो एयरबेस है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वहां पर भी लगातार हमला बोल रहा है। आज 6वां दिन है, उसके भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, आगे बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन ईरान को लेकर जो अमेरिका का दावा है कि हमला किया है और ईरान का जंगी जहाज डुबो दिया गया है, तो ईरान के लिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा? इस जंगी जहाज से ईरान को कितना फायदा था और इस पर हमला कर अमेरिका को क्या फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हुआ है ना, ये घटना ईरान को और तोड़ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ईरान की इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे सैनिक जो मारे गए हैं उनके शवों को तलाश भी किया जा रहा है। तो ये हमला हुआ है हिंद महासागर में, हिंद महासागर के टॉरपीडो से हमला कर ईरान का जंगी जहाज जो है कि डुबो दिया गया है, जिसमें 80 सैनिकों की मौत हुई है। इस जहाज पर करीब 140 लोग सवार थे, 80 सैनिकों के 100 मिल चुके हैं और पेंटागन ने इस हमले का खौफनाक वीडियो भी जारी कर दिया है। पेंटागन ने इस वीडियो को जारी करके ये बताया है कि जीत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही होगी। अमेरिका के रक्षा सचिव पिट हेडसेंट ने भी एक तरीके से कड़ी चेतावनी ईरान को दिया है। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि ईरान अब भी हथियार डाल सकता है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये जो हमला हुआ है हिंद महासागर पर, उनके जहाज़ों को जो डुबो दिया गया है, ये और सिर्फ टेलर है, पिक्चर्स अभी बाकी है। लेकिन इसमें आनंद, ये भी सवाल उठते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका को तो हम देख रहे हैं कि अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि लीड कौन ले सकता है। लेबनान की एंट्री जब हुई, लेकिन अब इजराइल की लेबनान पर जिस तरह से घुसपैठ हुई है, इससे अभी कैसे समझा जाए और ये स्थिति ईरान के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए
ईरान का तो पहली बात की प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, और ये लेबनान में इजराइल ने घुसपैठ किया है, तो यहाँ से भी ईरान की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि देखिए उधर एक तरीके जहाज डुबो दिया गया, वहीं न्यूक्लियर मिसाइल का प्रशिक्षण कर लिया अमेरिका। तीसरी ओर इजराइल जो है कि लेबनान में घुस गया है, यानी कि इजराइल ने लेबनान में घुस करके ईरान पर अभी तक का जो रिपोर्ट सामने आ रहा है, ईरान पर 5000 से ज्यादा घातक मिसाइल गिराए हैं। तो ईरान को यहाँ पर भी भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। इनका जो मुख्य निशाना रहा है वो राजधानी तेहरान रहा है, सैन्य ठिकाने रहे हैं। ये जो 5000 बम गिराए गए हैं, खास तौर पर ये 2 जगह निशाना ये बना रहे थे, इजराइल बना रहा था। पहला है तेहरान यानी कि राजधानी, जहां पर एक तरीके से सरकार जहां से पूरी ईरान साथ ही आज ही हमने देखा है वो ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई आनंद, जहां सरकारी न्यूज चैनल के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया, जोरदार धमाका वहां पे हुआ है। बिल्कुल, देखिए वहां पर धमाका हुआ है, और ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि IRGC की जो हेडक्वार्टर्स है उस पर भी हमला किया गया है, और साथ ही साथ जो एक तरीके से जो सर्वोच्च नेता बनते हैं, अभी तो हालांकि अब जो अभी पूर्व जो सर्वोच्च नेता रहे हैं आयतुल्ला अली खामनेई, उनके अंतिम संस्कार को एक तरीके से टाल दिया गया है, यानी अंतिम संस्कार जो 3 दिन के लिए किए जाने थे वो टाल दिया गया है। तो जो सर्वोच्च नेता का जो चयन भी करता है, वो जो संगठन जो टीम करता है, उस टीम जहां बैठती है उनके बिल्डिंग्स पर भी इजराइल ने हमले बोले हैं। तो इजराइल जो है कि लगातार सभी जगहों पर हमला बोल रहा है और ईरान को एक तरीके से सरेंडर करने को मजबूर कर रहा है, लेकिन ईरान लगातार जवाबी हमला कर रहा है सभी देशों पर। साथ ही साथ हिजबुल्ला का बात कर लेते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला देखिए एक तरीके से ईरान का बहुत मिडिल ईस्ट में इस समय सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्ला उभर करके निकल के सामने आया है, क्योंकि इकलौता साथी भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल इकलौता, क्योंकि अभी तक हूती और हमास की तरफ से कोई एक्टिविटी वैसी नहीं हुई है। अभी भी कोई समर्थन ईरान के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये जो हिजबुल्ला है ये खुल करके समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पर भी इजरायली सैनिकों का घुसपैठ हो गया है। इजरायली सैनिक जो है कि लेबनान में गांवों में जाकर के जमीनी ऑपरेशन चला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने इसकी पुष्टि की है कि जमीनी ऑपरेशन लेबनान में इजराइल की शुरू हो गई है। तो क्या ऐसे में आनंद अब हिजबुल्ला आने वाले समय में अपने कदम पीछे कर सकता है? नहीं, कदम तो पीछे नहीं करेगा, क्योंकि उसने साफ बोल दिया है कि अब या तो मरेंगे या तो जिएंगे, करेंगे या मरेंगे वाली वैसा वाला उन्होंने कर दिया है। क्योंकि हिजबुल्ला जो है कि आपको भी पता है कि जब ट्रम्प शासन में आ रहे थे उसके पहले ही इजराइल और हिजबुल्ला का सीजफायर हुआ था। इस सीजफायर के बाद से हिजबुल्ला एकदम शांत बैठा हुआ था, लेकिन उस समय इजराइल और हमास का युद्ध चल रहे थे। बाद में उनका भी सीजफायर होता है, लेकिन सबसे पहले जो सीजफायर हुआ था वो हिजबुल्ला से ही हुआ था, और सबसे पहले जो शुरुआत हुआ है हमले का तो वो हिजबुल्ला ने ही किया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि ईरान जो है, ईरान के लिए हमेशा हिजबुल्ला खड़ा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर अमेरिका की हमने शुरुआत में बात की कि अमेरिका एक तरफ मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, अपनी इस तरह से ताकत बढ़ाने की कोशिश, सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश भी ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो झटका मिला है, फिलहाल किसी भी तरह की सैन्य ताकत अमेरिका अभी बढ़ाने की स्थिति में नहीं आ पाया है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका का जो सीनेट है, मतलब अमेरिकी जो संसद है, वहां से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अधिकार को सीमित को और बढ़ाना चाह रहे थे, यानी कि पावर्स पर प्रस्ताव लेकर के आए थे। प्रस्ताव हालांकि ये खारिज कर दिया गया है सीनेट की तरफ से, और वोटिंग में ये प्रस्ताव 53 के मुकाबले जो कि 47 वोट से गिर गया, यानी कि यहाँ पर ट्रंप बुरी तरीके से हार गए हैं। उनके पावर्स को नहीं बढ़ाए गए हैं, यानी कि ईरान पर जो सैन्य कार्रवाई हो रही है उसको और बढ़ाने के लिए ये इस तरीके के प्रस्ताव लेकर के आए थे, जिसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। और इसमें जो है कि ईरान के खिलाफ आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, यानी उनके जो विपक्ष पार्टियां हैं उनकी भी जरूरी सहमति होनी चाहिए। बिल्कुल आनंद, देखिए अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि इजराइल और अमेरिका एक तरफा दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जवाब ईरान की तरफ से भी खूब आ रहे हैं। अमेरिका को ये जो हाल ही में हमने बोला कि ये झटका तो लगा ही है, अमेरिकी मरीन को भी गिराने के दावे अभी हाल ही में ईरान ने भी किए हैं कि दुबई में जो हमला हुआ उसमें अमेरिका को लेकर बड़ा दावा कर दिया ईरान ने।
बिल्कुल, देखिए ईरान ने तो सबसे बड़ा दावा किया है अब तक भर में, क्योंकि दुबई में आपको भी पता है पहले दिन से, आज 6वां दिन है, पहले दिन से लगातार हमला कर रहा है ईरान। और इसमें अब ईरान एक तरीके से दावा कर दिया है कि यहाँ पर मारे मतलब दुबई पर हमले के बाद जो उसके परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा अमेरिकी मरीन जो है कि मारे गए हैं। ईरान का इस तरीके का दावा है, लेकिन ईरान जो है कि अभी भी ये दुबई में जो सैन्य अड्डे हैं, अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं, वहाँ पर लगातार हमला बोल रहा है ईरान। और एक तरीके से वो ठान लिया है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भगा कर रहेंगे, ऐसा ईरान का दावा है। बिल्कुल जी, इसके साथ ही ईरान का ये भी कहना है आनंद कि अगर जो लेबनान मिशन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इससे लेकर ईरान ने एक चेतावनी भी जारी की है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ इजरायली दूतावास बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी स्थिति बिगाड़ने की पूरी कोशिश होगी, वहाँ पर भी हमले होंगे। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट तक सिमटा हुआ ये जो पूरा विवाद है, ये जो तनाव है, ये अगर दूसरे दूतावासों में भी, इजरायली दूतावासों में हमले होंगे, तो ये सारा संकट और ये सारा तनाव कितना फैल सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत चिंता वाली विषय है। और ईरान ने एक तरीके से कड़ी चेतावनी इजराइल को दे दिया है, क्योंकि इजराइल जो है अब वहाँ पर यानी कि लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसको लेकर के ये ईरान का एक तरीके से कड़ा चेतावनी है। उसने ईरान ने एक तरीके से चेतावनी दे करके इजराइल को सतर्क किया है कि आप जिस तरीके से जमीनी ऑपरेशन चला रहे हैं, इसका भुगतान आपके पूरी दुनिया के दूतावास को भुगतना पड़ेगा। यानी कि लेबनान मिशन पर हमला हुआ तो दुनिया भर के इजरायली दूतावास पर हमले होंगे, यानी निशाना बनाया जाएगा ईरान के तरफ से। ईरान का ऐसा दावा है। और ईरान के सशस्त्र बल के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने ये दावा किया है और उनका ये बयान निकल के सामने आया है। इन्होंने ये जो बयान है इनका, ये सैन्य टीवी पर कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में ईरान इजरायली दूतावास को अवैध सैन्य लक्ष्य बनाएगा, यानी कि अवैध तरीके से, यानी कि खुफिया तरीके से उसको निशाना बना करके हमला करेगा वहाँ पर। यह बयान उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लेबनान में मौजूद ईरानी अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर वहां से निकलने को कहा था। आनंद, जो चार्टर्ड फ्लाइट शुरू की गई है अमेरिका की तरफ से, ये चार्टर्ड फ्लाइट किस एरिया के लिए है, कैसे काम करेंगे, किससे फायदा किससे नुकसान होगा इससे? देखिए, चार्टर प्लान जो एक तरीके से प्लेन जो निकाले गए हैं, ये जो कदम उठाया गया है, ये अमेरिका की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नागरिक जो है कि फंसे हुए हैं। इस कारण से अमेरिका ने ये फैसला लिया है। और ये फैसला अमेरिका ने इसलिए लिया है क्योंकि 28 तारीख से अगर हम देखा जाए तो आज लगभग 5 तारीख हो गए हैं, 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों में सिर्फ 17,500 अमेरिकी नागरिक निकाले गए हैं। इस कारण से ये फैसला अमेरिका की तरफ से लिया। तो मिडिल ईस्ट में आंकड़ा कितना बड़ा है अमेरिकी नागरिकों का? देखिए, वो तो अभी इसका कोई स्पष्ट हो नहीं पाया है, लेकिन अमेरिका ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि ट्रंप का बयान अगर हम कोट करें तो ट्रंप ने पहले दिन ही बोल दिया था, दूसरे दिन ही बोल दिया था कि ये जो जंग चल रही है या फिर ये जिस तरीके से माहौल अभी है, ये अभी खत्म होने वाले नहीं है, लगभग 4 हफ्ते लग जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में हम हाइफा की भी बात कर रहे थे कि हाइफा को भी निशाना बनाया गया है, सायरन बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है आनंद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह का जिस तरीके से लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जमीनी ऑपरेशन चल रहा है, उसको लेकर के हिजबुल्लाह ने एक तरीके से बड़ा एक्शन दिखाया या फिर बड़ा एक्शन शुरू किया है, बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान का भी इस पर चेतावनी आ गया था, उनको बल मिल गया है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह ने एक तरीके से हाइफा और तेल अवीव पर निशाना बनाया है। उसके बाद तेल अवीव और हाइफा में युद्ध के सायरन बजने लगे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक नादर कमांडर ने लेबनान सीमा और उत्तरी गोलान हाइटन से एक तरीके से वहाँ पर तुरंत जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो सुरक्षित जगह पर नहीं है, उनको तुरंत वहाँ पर सुरक्षित जगहों पर भेजने का एक तरीके से प्रयास हो रहा है इजराइल का। क्योंकि इजराइल जो है कि वहाँ पर जिस तरीके से ईरान पर हमला बोल रहा है, लेबनान पर हमला बोल रहा है, उसके बाद से इजराइल पर बहुत मतलब कि बमबारी हुई है। और ईरान ने भी इसका दावा किया है कि लगातार वहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो ये जो इजराइल पे सायरन बजना है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार ईरान हमला बोल रहा है और दूसरी तरफ से लेबनान से भी अब हमला
शुरू हो गया जी, इजराइल एक पर। आखिरी सवाल आनंद कि देखिए वैसे तो युद्ध किसी के फायदेमंद नहीं होते, देशों को आर्थिक रूप से हर तरह से कमजोर करते हैं, लेकिन ये जो जंग जितने दिन बढ़ती जाएगी तो ये जो देश जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह तनाव की स्थिति में डूबे हुए हैं, ईरान को फायदा होगा या फिर इजराइल अमेरिका को, अगर ये दिन और ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं देखिए, युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है, युद्ध में सभी को नुकसान होगा, क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि युद्ध जहां होता है तो अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ईरान जो है कि हमला कर रहा है ईरान पर, इजराइल पर और अमेरिका पर। जी। अमेरिका यानी कि मिडिल ईस्ट में जितने उनके एयरबेस हैं वहां पर हमला बोल रहा है, तो इनके जवाबी कार्रवाई भी ईरान पर देखे जा रहे हैं, तो इसमें सभी के नुकसान जी। हैं। और भारत तो हमेशा से कहता रहा है, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कहते हैं कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता है, बातचीत करके समाधान निकालिए, और एक तरीके से सरल रास्ता निकालने के लिए आप लोग को बैठक करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी बैठक की कोई उम्मीद फिलहाल तो नजर नहीं आ बैठक रही के लिए तो साफ तौर से अब्बास अराक्ची ने मना कर दिया है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, या फिर जो पूर्व जो आयतुल्ला अली खामनेई साहब थे, सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई साहब जो थे, उनके जो सलाहकार हैं अली लारिजानी, उन्होंने भी साफ तौर से बोल दिया कि अमेरिका के साथ अब कोई भी बैठक नहीं होगी और अमेरिका का जवाबी कार्रवाई दी जाएगी, यानी जो अमेरिका हमला कर रहा है उसका जवाब दिया जाएगा, हमले से दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए दावे अपने अपने हैं, हालांकि जंग किसी के हित में साबित नहीं होती, लेकिन इस मामले पर जितने भी अपडेट्स हैं न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।